ब्रेक ले लो फटाफट, ध्यान दो। यू साइड अभी अच्छा वाला ब्रेक ले लो सारा। पहले क्या ले रहे हैं भाई? फिनॉल। क्या ले रहे हैं? फिनॉल। अब फिनॉल के साथ अगर मैं नाइट्रेशन करवाता हूँ, क्या करवाता हूँ भाई? ठीक है, नाइट्रेशन करवाता हूँ तो ऑर्थो पे होता है। सल्फोनेशन भी करवा के देख लिया, ऑर्थो पे होता है। अब अगर नीचे वाला रिएक्शन चेक करो, वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, रिएक्शन दिख रहा है वो, उसमें अगर मुझे पिक्रिक एसिड बनाना है तो मेरे पास बेटर ऑप्शन क्या बनता है भाई? कि हम पहले क्या करवाए भाई? सल्फोनेशन करवाए एंड देन क्या करवाए? नाइट्रेशन। क्या लॉजिक बनता है इसका? एक साथ ही कर लो ना। सोचने वाली बात है ना। क्या वहाँ पे क्या लिखा है? पहले हमने क्या करवाया? सल्फोनेशन, देन क्या करवा रहे हैं? नाइट्रेशन। तो ओरिजिनल रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है? जो उसके ऊपर वाला रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर बी दिख रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझना अपने को। ये लिखा है उधर। एक मिनट, इधर देख, इधर देख। ये बना, ये भी बना ना, ये भी एक्सप्लोसिव है, वो भी। तो अब दोनों रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है ये समझो। मैं बताता हूँ। कॉन्सेंट्रेट HNO3, ये पूरा रिएक्शन जब होगा, कहने से पहले ऑर्थो पे एक नाइट्रो ग्रुप आएगा, फिर दूसरे ऑर्थो पे आएगा, फिर पैरा पे आएगा, ऐसे ही होगा ना तीनों। तो अब जैसे ऑर्थो पे आया तो बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड हो जाएगा कि डीएक्टिवेटेड? NO2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। OH बाय स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अगर मैं देखूं तो बेंजीन रिंग का ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन की डीएक्टिवेशन। अगर डीएक्टिवेशन हो जा रहा है तो कहना से वापस अगर मैं 2 बार नाइट्रेशन करूँ तो पॉसिबल है कि नहीं है? टेक्निकली पॉसिबल, थियोरेटिकली बोलने में। तो हमने जो किया वो केस 2 नाइट्रेशन का, वो थियोरेटिकली खाली सही है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर मेरे को प्रैक्टिकली पिक्रिक एसिड बनाना हो तो हम क्या करेंगे? स्पेशल डीएक्टिवेट हो गया, उसके बाद में और नाइट्रो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऐड कर सकता हूँ। तो अब फोकस करना जरा यहाँ पे। हम पहले क्या कर देते हैं? सल्फोनेशन। क्या कर देते हैं? तो अब वहाँ पे सल्फोनेशन करके दिख रहा है, एक बनाया है ऑर्थो प्रोडक्ट, एक बनाया है पैरा प्रोडक्ट। अब इधर कॉन्सेप्ट है मेन, देखो। अगर मैं फिनॉल बना दूं ऐसे, तो एक क्या बनाया भाई इधर, और एक बनाया है इधर, और इसके साथ में नाइट्रेशन करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? क्यों सर अब नाइट्रेशन करवा रहे? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे क्या लिखा? ONO2। क्यों इसके बाद नाइट्रेशन करवाते हैं? बहुत ज्यादा बल्कि नहीं जाएगा ना। अब सुनो जरा, यहाँ पे नाइट्रेशन अब जब हम करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करने की जरूरत है कि नहीं है? वहाँ पे लिखा है? लिखा तो बट सर मीडियम में तो होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखूं, ओरिजिनल रिएक्शन में अगर मैं एसिड यूज करता हूँ, विल इट इम्पैक्ट माय पिक्रिक एसिड? Will it impact my picric acid? Will it impact my final product? हाँ या ना? HCl, concentrated HCl. HCl किधर ही होगा? अरे H2SO4, will it impact my final product? छोड़ ना। Why it should? इधर पानी नहीं है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो डिग्रेड करता है ना। ऐसे हर बट नॉर्मली तो करता है ना, तो थोड़ा कंसंट्रेशन कम ले लेंगे तो फिर नहीं होगा। एसिड्स तो कुछ भी अफेक्ट करता, खाली वो रिएक्शन में यही प्रॉब्लम था कि 3 नाइट्रो ग्रुप एक साथ नहीं लग सकते। तो अब अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, अगर मैं नाइट्रेशन करवाता हूँ तो कहना है यहाँ पे पहले एक ग्रुप चला जाएगा, तो भेज दो OH के साथ एक ग्रुप भेजा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO, यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा है? SO3H, नीचे भी क्या लगा? SO3। अब अगर मैं SO3H को एक्सपांड करके लिखूं, कहना है राइट, दिस इज S डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O। क्लियर है भाई? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो, ये भी इलेक्ट्रो। तो सल्फर के पास पार्शियल कितना है? 3 पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज। कितने पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज है? पार्शियल कितना क्लियर है?
डाउट है अभी भी? बढ़ू आगे। बढ़ाओ बढ़ाओ। अब मेरे को बताओ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड की वीक एसिड है एज कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड? बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में कि वीक है? अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो SO3 बचेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो ये O- बन जाएगा, रेजोनेंस होएगा ना भाई। हाँ। और रेजोनेंस मैंने कल ही समझाया था कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ज्यादा उतना एसिडिटी ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू। हाँ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड द वीकर वन विल एक्ट एज अ, तो ये कैसे टूटेगा? इन द फॉर्म ऑफ एन। तो अब कहने से मेरे रिएक्शन मीडियम में OH माइनस है, OH माइनस किसको जाके अफेक्ट कर सकता है? कहने से वो सीधा सल्फर को अटैक करेगा, तो सल्फर का कितना बॉन्ड बन जाएगा भाई? ऑलरेडी सल्फर का कितना बॉन्ड है? 6, तो और एक आया तो कितना बन जाएगा? तो उसको एक बॉन्ड कौन सा तोड़ेगा? OH वाला तोड़ेगा, तो वापस रिएक्शन मीडियम में OH ही आ जाएगा ना। तो कुछ भी स्टेबल होगा तो वो किसको तोड़ देगा? क्यों? क्योंकि कहने से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रो ये सिग्मा बॉन्ड से, ये भी इधर से, तो ये कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये सल्फर भी इलेक्ट्रॉन, तो वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई? टूट जाएगा। और इस पे भी पार्शियल आएगा तो फिर वो भी स्ट्रेच भी होगा ना। और इस पे कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा सा तो आएगा ना, तो स्ट्रेच भी होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये कैसे निकल गया मारिया? ध्यान नहीं है तेरा? फ्रॉम पास्ट 10 मिनट्स कैसे निकल जाएगा ये? SO3 अब SO4 बन गया एंड H2, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? H2SO4 क्या निकल गया भाई? कहने से सेम वे में ये भी निकल जाएगा टू फॉर्म H2SO, एंड उसी वक्त अगर ये निकल रहा है तो कहने से उस सेम मोमेंट पे NO2 आ सकता है, तो अब यहाँ पे NO2 आ सकता क्योंकि सल्फर ने वैसा सिचुएशन उसके लिए क्रिएट किया है। तो इसी कारण अगर मैं पहले सल्फोनेशन करूं फिर नाइट्रेशन करूं तो पिक्रिक एसिड द्रावचिक वे में बन सकता है, वरना पॉसिबल। इज दिस क्लियर? डाउट्स लिखो एक्सप्लेनेशन वहाँ पे। एसिड जैसा क्रेजी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, बट प्रॉब्लम एक चीज ये नहीं है क्या कि SO3 के साथ करते हैं ना सल्फोनेशन, इसमें H2SO4